हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्क्वाड। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लैट और बाकी एग्जाम से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स और लीगल टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स। तो ये जो दो मैगजीन्स हैं, यहीं से लॉ ऑफ टॉर्ट का डिस्कशन शुरू होता है। फर्स्ट इज डैमनम साइन इंजूरिया एंड द सेकेंड इज इंजूरिया साइन डैमनम। अब जो ये वर्ड है साइन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विदाउट। डैमनम का मतलब हुआ डैमेजेस, कोई भी नुकसान, और इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। ये जिस भी मैगजीन में यूज़ होता है उसी पर डिपेंड होता है कि ये इंजरी लीगल इंजरी है या फिर इलीगल इंजरी। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी गलत एरिया में, यानी कि किसी भी नॉन पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। आप पर 200 रुपये का चालान लगता है। तो ये जो 200 रुपये का नुकसान हुआ वो हुआ हमारा डैमनम, यानी कि डैमेजेस। और ये जो डैमेज हुआ है, क्या ये किसी लीगल एक्ट की वजह से हुआ है या फिर इलीगल एक्ट की वजह से? हाँ जी, लीगल एक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि आपकी गलती थी। तो ये होगा पहला मैक्सिम, डैमेज विदाउट एनी इलीगल एक्ट। मतलब आपको डैमेज तो हुआ है पर किसी इलीगल एक्ट की वजह से नहीं। उसी तरह है इंजूरिया साइन डैमनम। मानिए कि आपके घर के गार्डन में कोई घुस आता है और बस खड़े हो जाता है। उसके खड़े होने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर क्योंकि आपका ट्रेसपास पर राइट है, अपने गार्डन के एरिया में राइट है, तो इसलिए आपका लीगल राइट यहाँ पर वायलेट हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपको लीगल इंजरी तो हुई पर विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब हुआ डैमेज विदाउट इलीगल एक्ट और इलीगल इंजरी। और इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या हुआ? लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। अब नेक्स्ट है हमारा उबिजस इबी रेमेडियम। तो रेमेडियम का मतलब हमारा होता है रेमेडी। और कहीं भी अगर आप ये जॉर या जस्ट वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है लॉ, राइट या जस्टिस। और जैसे ही हिंदी में हम कहते हैं यहाँ वहाँ, इंग्लिश में वेयर देयर, वैसे ही उबी इबी। तो इस मैक्सिम का मतलब होता हुआ वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। इस मैक्सिम का मतलब हुआ कि जब भी कोई राइट होगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेमेडी होगी ही होगी, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट। इस मैक्सिम का फेमस केस है एशबी वर्सेस वाइट। ये कुछ टर्म भी देख लेते हैं। सबसे पहले है डेफोमेशन, कि अगर आप किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं, किसी की रेपुटेशन को गिराते हैं, तो उसे कहते हैं डेफोमेशन। अब ये डेफोमेशन दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज स्लैंडर एंड द सेकेंड इज लाइबल। स्लैंडर मतलब स्पोकन वर्ड्स, कि अगर आप किसी की रेपुटेशन बात करके या बोल करके गिराते हैं तो उसे कहेंगे स्लैंडर। यहीं अगर आप किसी की रेपुटेशन पेपर पे लिखवा के या छपवा कर किसी रिटन मीडिया के द्वारा करवाते हैं तो उसे हम कहेंगे लाइबल। चलिए अब कुछ ऐसे मैगज़ीन्स जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स भी हैं। सबसे पहले है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट एंड द सेकेंड इज इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। अब इग्नोरेंशिया का मतलब होता है इग्नोरेंस और एक्सक्यूजेट का मतलब होता है एक्सक्यूज़। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जुरिस या जॉर वर्ड का मतलब होता है जस्टिस, लॉ या फिर राइट। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर किसी भी मैगज़ीन में नॉन वर्ड यूज़ होता है वो एक एक्सेप्शन होगा। तो इस मैगज़ीन का मतलब होगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। तो चलिए कॉमन एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। मानिए कि आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, आपको पेट्रोलिंग में रोका जाता है और आपकी गाड़ी की डिग्गी चेक की जाती है। उसमें कुछ सामान मिलता है जिसके बारे में आपको पता नहीं था। तो इस सिचुएशन में आप ये एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं दैट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, आपको पता ही नहीं था। सेम एग्जांपल लेते हैं, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर की टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, पर आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। आपको रोका जाता है और आप कहते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि टॉप स्पीड 100 है। तो आप इस सिचुएशन में ये डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। हर इंसान को, चाहे वो देश में रहे या विदेश में, उसे लॉ की जानकारी होनी चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है उसके लिए हम ये दो टर्म समझ लेते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। तो ये जो दो टर्म है रियस और रिया, इनका मतलब होता है गिल्ट या गिल्टी। तो एक्टस रियस का मतलब हुआ गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब हुआ गिल्टी माइंड।
कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि गलती से हो गया, ऐसा करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। वही है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैनसिट्रिया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर किसी मैगज़िन में नॉन वर्ड यूज़ हो रहा है तो वह एक एक्सेप्शन होगा। तो बाकी वर्ड्स देख लेते हैं, वो कौन से हैं। एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। इस मैगज़िन का मतलब होता है कि सिर्फ गिल्टी एक्ट होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि गिल्टी एक्ट करने के पीछे गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड ना हो। तो चलिए एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। मान लो आप हंटिंग करने गए और घास के पीछे आपको लगता है कि कोई जानवर है और आप उसे शूट कर देते हैं, जबकि वो जानवर नहीं कोई दूसरा शिकारी होता है। तो उसमें आपने गिल्टी एक्ट तो किया, उस इंसान को मार तो डाला, पर क्या उसको मारने के पीछे आपका कोई गिल्टी इंटेंशन था? नहीं ना। तो आप ये एक्सेप्शन ले सकते हैं। अब ये जो दो मैगज़िम हैं इन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाएंगे। पहला है निमो डेबिट बिस फिक्सारी। निमो का मतलब होता है नोबडी, बिस का मतलब होता है ट्वाइस यानी कि 2 बार, विक्सारी का कीवर्ड है वेक्स जिसका मतलब होता है हरासमेंट। तो इस मैगज़िम का मतलब हुआ कि सेम एक्ट के लिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए किसी भी इंसान को आप 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। नोबडी शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 का डबल जोपार्डी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है निमो टेनेटस पाइसम एक्यूज़र। निमो का मतलब हुआ नोबडी, एक्यूज़र का मतलब होता है एक्यूज्ड। तो इस मैगज़िम का मतलब हुआ नोबडी शुड बी मेड टू एक्यूज़ हिमसेल्फ। और यही है हमारा आर्टिकल 20 का सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रिंसिपल। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। बाकी के मैगज़ीन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching this video and you can download the PDF link from the description box.